नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सोशल वर्क से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया क्या है, साथ ही हम बात करेंगे सामुदायिक संगठन की रणनीतियाँ क्या है। तो दोस्तों, अगर आप भी MSW, PSW और सोशल वर्क में UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया क्या है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें सोशल वर्कर कम्युनिटी के साथ मिलकर उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और एक सोल्यूशन को डेवलप करता है। इस प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप होती है स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी को समझना। इस स्टेज में सोशल वर्कर कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जिसमें वो कम्युनिटी की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, कम्युनिटी के एजुकेशन लेवल को पता करता है, कम्युनिटी की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसके अलावा एक सोशल वर्कर कम्युनिटी के कल्चर और ट्रेडिशंस की भी जानकारी लेता है। इसके अलावा एक सोशल वर्कर कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करता है कि कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। वही सेकंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। इस स्टेज में सोशल वर्कर कम्युनिटी की मेजर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। सोशल वर्कर कम्युनिटी के लोगों के साथ में मीटिंग्स करता है और उनकी प्रॉब्लम को सुनता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की तीसरी स्टेप्स है प्लानिंग। इस स्टेज में सोशल वर्कर प्रॉब्लम्स का सलूशन प्लान करता है। लाइक अगर पानी की प्रॉब्लम किसी कम्युनिटी के अंदर है तो प्लान बनाया जा सकता है कि कम्युनिटी के अंदर वाटर टैंक बनवाया जाए, या गवर्नमेंट की स्कीम्स का यूज़ किया जाए, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाए। तो एक प्लानिंग प्रॉपर की जाएगी कि किस तरीके से कम्युनिटी की जो पानी से संबंधित समस्या है उसको सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे। फोर्थ स्टेप होगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी। इस स्टेज में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर या जो सोशल वर्कर है वो कम्युनिटी के लोगों को ऑर्गेनाइज करता है। सोशल वर्कर कम्युनिटी के मेंबर्स को मोटिवेट करता है और कुछ ग्रुप्स बनाता है। लाइक किसी कम्युनिटी में जाकर सोशल वर्कर जो है वो विलेज डेवलपमेंट कम्युनिटी बना दे, या महिलाओं की कोई प्रॉब्लम है तो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन कर दें। यूथ से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक यूथ का ग्रुप बना दिया जाए। तो ऐसे ग्रुप्स और कमेटी बनाने से हम लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इससे लोग जो है वो साथ में मिलकर काम भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। इस स्टेज में जो भी प्लान तैयार किया जाता है उस प्लान को प्रैक्टिकली रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है। लाइक अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है तो वहाँ पर जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ पर एप्लीकेशन देना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना, फंड को अरेंज करना, अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करना है तो उसके लिए तैयारी करना। तो इस पूरी प्रोसेस में कम्युनिटी के लोग जो है वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और पार्टिसिपेशन करते हुए जो है उस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। द लास्ट स्टेप होती है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। इवैल्यूएशन का मतलब होता है रिजल्ट को चेक करना। इस स्टेज में ये देखा जाता है कि जो भी प्लान कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र या सोशल वर्कर के थ्रू बनाया गया है उस प्लान का प्रोग्रेस किस लेवल तक पहुंचा है, कितना वो सक्सेसफुल हुआ है, प्रॉब्लम जो पहले थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई, और फ्यूचर में क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। तो इन सभी बातों को मूल्यांकन के अंदर चेक किया जाता है सोशल वर्कर के थ्रू, और मूल्यांकन करके हम फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फर्दर कोई प्रोजेक्ट लेकर आना है तो जो भी रिजल्ट्स मूल्यांकन से मिलेंगे उन रिजल्ट्स के देखते हुए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको लागू किया जाएगा। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की एक पूरी प्रोसेस है जिसे कोई भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र या सोशल वर्कर कम्युनिटी डेवलपमेंट की प्रोसेस में फॉलो करता है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करने की रणनीतियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है पार्टिसिपेशन स्ट्रेटजी।
इस स्ट्रेटजी में कम्युनिटी के लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र या सोशल वर्कर है वो कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हीं को कहता है कि कम्युनिटी की प्रॉब्लम के बारे में वो बताए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या डिसीजन लेना है उसके लिए भी वो उन लोगों को इन्वॉल्व करके सोल्यूशन निकालता है। लाइक अगर विलेज डेवलपमेंट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की जाए तो विलेज डेवलपमेंट मीटिंग में सभी लोग जो है वो अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, सभी लोग मिलकर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उस मीटिंग के अंदर निकालते हैं। इससे लोगों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप की फीलिंग डेवलप होती है और फ्यूचर में भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो पार्टिसिपेटरी स्ट्रेटजी का यूज़ करके खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड स्ट्रेटजी है अवेयरनेस स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का पर्पस होता है कम्युनिटी को अवेयर करना। सोशल वर्कर लोगों को कई तरह की इन्फॉर्मेशन देता है सोशल इश्यूज़ के बारे में, लाइक हेल्थ के बारे में अगर जानकारी देनी है तो वो हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस करेगा। एजुकेशन के महत्व के बारे में जानकारी देनी है तो वो गांव के लोगों को एजुकेशन के बारे में अवेयर करेगा। गवर्नमेंट की कई तरह की स्कीम्स कम्युनिटी डेवलपमेंट की चल रही हैं तो सोशल वर्कर जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करेगा। तो अवेयरनेस के थ्रू लोगों को नॉलेज होगा और नॉलेज होने के बाद में लोग जो है उन स्कीम्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी है कैपेसिटी बिल्डिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में कम्युनिटी के लोगों की स्किल्स और एबिलिटी डेवलप की जाती हैं। सोशल वर्कर कम्युनिटी के लोगों की स्किल्स को डेवलप करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। लाइक अगर गांव के अंदर महिलाओं की बेरोज़गारी की समस्या है तो एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र महिलाओं का एक समूह बनाकर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करे और ताकि वो खुद जो है अपना रोज़गार स्टार्ट कर सके। इस स्ट्रेटजी में कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र कम्युनिटी के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है और उन रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन करता है। कम्युनिटी के अंदर कई तरह के रिसोर्स हो सकते हैं लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इन सारे रिसोर्सेज का कैसे किस तरीके से यूज़ करना है उसको डिसाइड करता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी में। लाइक अगर गांव के अंदर गवर्नमेंट की कोई स्कीम जैसे मनरेगा स्कीम्स चल रही है रोज़गार के लिए तो एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र मनरेगा स्कीम्स का यूज़ करके विलेज डेवलपमेंट का काम कर सकता है। वो लोगों को अवेयर कर सकता है, मनरेगा के महत्व के बारे में बता सकता है और उनको ये भी सजेस्ट कर सकता है कि इसके थ्रू वो अपनी जो रोज़गार है उसको शुरू कर सकते हैं। तो वैसी कई तरह की स्कीम्स कम्युनिटी में होती है, लोगों को जानकारी नहीं होती है, बट कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र एक मोबिलाइज़र का काम करता है और वो लोगों को रिसोर्सेज के बारे में बताता है ताकि वो उसका सही यूज़ कर सके। वही लास्ट स्ट्रेटजी है एडवोकेसी स्ट्रेटजी। एडवोकेसी स्ट्रेटजी में एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र कम्युनिटी के राइट्स के लिए अपनी आवाज़ को उठाता है, रेज़ करता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ जो गांव के अंदर हैं या बहुत तरह की कुरीतियाँ, प्रथाएँ जो सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर फैली हुई हैं, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र लोगों को अवेयर करता है और उनकी एडवोकेसी करता है, उनके बिहाफ पर उनकी आवाज़ उठाता है और सरकार के प्रति सरकार के समक्ष ध्यान आकर्षित करवाता है। जैसे अगर गांव में स्कूल नहीं है तो सोशल वर्कर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से डिमांड करता है कि गांव के लोगों के लिए स्कूल्स फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और ऐसे बहुत तरह की सुविधाओं के लिए सोशल वर्कर गांव के लोगों को और एडवोकेसी करके उनको अवेयर करके उनके साथ मिलकर उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकता है गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ जो प्रोग्राम्स के थ्रू या वॉटेवर जिस भी तरीके से वो हेल्प कर सकती है वैसे वो कम्युनिटी के लिए हेल्प कर सकती है। तो एडवोकेसी स्ट्रेटजी भी कई बार कम्युनिटी डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़फुल होती हैं।